धुरंधर जो हैं पाकिस्तान में हमारे, क्या आप देख पा रहे हैं कौन लोग हैं वो? धुरंधर, द रिवेंज, द रिवेंज। उसमें सबका नाम हम बता दिया है, लेकिन आदित्य दर के लिए अब तीसरे का कंटेंट आ रहा है। धुरंधर 3 बनाना पड़ेगा। जनरल बाजवा थे, इनसे पहले थे मेरे ख्याल से अभी वाले मुनीर साहब। बाजवा बाथरूम में गिर के मर गया भाई। मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर के अपने भाई को किसी ने निपटा दिया। मतलब वो जो लेवल है वो बड़े लेवल पर पहुंच गया। हाँ, मतलब ये है राहुल भाई, इसका सिंपल है। वो जो पाकिस्तान को चला रहा है उस सिस्टम के में आपके लोग हैं। आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर गुजरते हैं। पुरानी बात तो आप भूल जाते हो। अरे फिल्म है अभी थिएटर में, हाँ, फिल्म के लगे लगे में 3 निपट अरे गए। कौन नहीं जानता प्रकाश जी, ये पहले उस वाले दिन क्या वो काम करते एलईडी थे। का एक कमांडर था, ईद के दिन अंदर वो खुदा को याद कर रहा था। हाँ। बाहर आया, उसको खुदा ने याद कर लिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, जिसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा कई और देशों में बवंडर मचा दिया है। और जो उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब सरकार की इच्छा शक्ति हो कि हमें कुछ करना है और वो कर जाती है। देखिए, पहले भी इस देश में लोग रहते थे, आज भी इस देश में लोग रहते हैं, वही लोग रहते हैं। हाँ, समय थोड़ा बदल गया है, जो पहले छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इस देश को देखा है। और जो अभी तक सरकार चला रहे थे उनको भी देखा था, अब जो वर्तमान में है उनको भी देख रहे हैं। दर्शकों, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि कोई अननोन गनमैन वो चुपके से जा कर के जो कुछ उसका टारगेट होता है उस टारगेट को वो अचीव कर लेता है, जिसको जहन्नुम में पहुंचाना होता है उसको जहन्नुम में पहुंचा देता है। ये सिलसिला जो पाकिस्तान में उसकी शुरुआत हुई थी एक दौर में, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश जी, ये धुरंधर जो हैं पाकिस्तान में हमारे, क्या आप देख पा रहे हैं कौन लोग हैं वो? अननोन गनमैन किस तरीके से, हाँ राहुल कौन भाई, कौन देखिए लोग हैं कि ये? हमारे यहाँ तो फिल्म चल रही है अभी, धुरंधर, द रिवेंज। द रिवेंज। उसमें सबका नाम हम बता दिया है, लेकिन आदित्य दर के लिए अब तीसरे का कंटेंट आ रहा है। धुरंधर 3 बनाना पड़ेगा, इतना कंटेंट आ रहा है। जनरल बाजवा थे, इनसे पहले थे मेरे ख्याल से अभी वाले मुनीर मुनीर साहब से पहले। हाँ, हाँ। बाजवा बाथरूम में गिर के मर गया भाई। समझना मतलब वही फिल्मी स्टाइल में जो दिखाया जाता है। बाथरूम गिर के मर गया, जनरल तो था वो। धुरंधर में मतलब कि लोगों ने कहा कि ये क्या है, मतलब चूरन चटा दे रहे हो आप ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर। राहुल भाई, हम कह रहे चूरन छोड़िए, अखबार पढ़ने आता है, इंग्लिश नहीं हिंदी। जिनको उर्दू जबान प्यारी है वो उर्दू में पढ़े भाई। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी माध्यम है, आपको ये मिल जाएगा कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान के अंदर कम से कम 40 ऐसी किलिंग्स हुई हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सब के सब एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे। वो या तो खालिस्तानी थे, या लश्कर के थे, या जैश के थे, या हिजबुल के थे, जिसके भी थे। वो जाने, उनकी पहचान यही थी कि वो एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। भारत के अंदर कोई पहलगाम में था, कोई उड़ी का मास्टरमाइंड था, कोई 26/11 का था, कोई संसद हमले का था, कोई कभी IC 814 में शामिल था। उस जमाने के धुरंधर में हमने, आपको याद होगा जब लास्ट सीन, जब अर्जुन रामपाल को का जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसको जब हमजा मारता है तो उसमें एक वो आता है, टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर, वर्थ ऑफ गॉड। वर्थ ऑफ गॉड का मतलब यह है ईश्वर की सजा। ये ऑपरेशन चलाया था इजराइल ने। इजराइल ने म्यूनिख ओलंपिक में जो इजरायली ओलंपियंस थे उनकी जो हत्या हुई म्यूनिख में, उसके बाद इजराइल आने वाले 20, 25, 30 साल तक वार्मथ ऑफ गॉड चलाता है। उस ऑपरेशन का नाम दिया। और दुनिया में कहीं भी जिस भी कोने में म्यूनिख ओलंपिक में यहूदियों को मारने वाले, यहूदी खिलाड़ियों को मारने वाले
वो चाहे कोई लंदन में था, कोई पेरिस में था, कोई कहीं दुनिया के जिस भी कोने में था, उसको चुन चुन कर मोसाद ने निपटाया। कोई कोई तो ऐसा भी था कि किसी की उम्र मान लीजिए 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसको भी नहीं छोड़ा, आखिरी आदमी तक को न मारा है। आप जब एक मोडस ऑपरेंडी देखेंगे पाकिस्तान में, जो पिछले कुछ साल में जो हत्याएं हो रही हैं, अभी एक फिल्म जो मैंने कहा कि आदित्य धर को पार्ट 3 बनानी पड़ेगी, मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर के अपने भाई को किसी ने निपटा दिया है पाकिस्तान में। मतलब वो जो लेवल है वो बड़े लेवल पर पहुंच गया है। हाँ, मतलब ये है राहुल भाई, इसका सिंपल है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो जो पाकिस्तान को चला रहा है, उस सिस्टम के में आपके लोग हैं, वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। एक दौर में जो पाकिस्तान कह मतलब रहा ये था, इस तरह से जैसे ईरान में अभी हमने देखा, हाँ मोसाद कर जो रहा है, हाँ जो मोसाद का दिखाया गया कि भाई जिनको जिम्मेदारी दी गई है, कोई नई एक टीम बनाई गई है हाँ, कि आपको जो एजेंट हैं उनका ध्यान रखना अब है, वो खुद उसका ही- मुखिया ही वो एजेंट वो है। खुद ईरान का राष्ट्रपति कह रहा है। हाँ, ईरान का पूर्व राष्ट्रपति है अहमदी निजाद, उसने कहा कि यार हम जब राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा कि यार आपके यहाँ बहुत सारे मोसाद के एजेंट घूम रहे हैं, इनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये सब। तो उन्होंने एक एलिट फोर्स बनाया, एलिट फोर्स, जिस फोर्स का ये काम था कि जो जो इजराइल या CIA के अमेरिकी गुप्त एजेंसियों के जो हैं लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको सिस्टम से इजेक्ट करना है, एलिमिनेट करना है। वैसी एक फोर्स बनाई। जब वो फोर्स बनाई, कुछ दिन बाद पता लगा वो फोर्स में जो 20-25 लोग शामिल थे, उसका जो हेड है वो मोसाद का एजेंट है। वो ठीक ऐसा ही पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अब आप ये देखो, जैसे मतलब हमजा का जो रोल था, अब देखिए ना, वो लियारी का बादशाह बन गया, उसके बाद में पाकिस्तान हम लोग तो से एक फिल्म पे बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिल्म की जो घटनाएं हैं वो तो हमको दिख रही हैं कि अखबारों में है, कहानियों में है, वो छप रहा है, होता दिख रहा है। लोग इसीलिए तो रियल घटना से लोग फिल्म को मिला रहे हैं कि यार इतने सारे लोग मर रहे हैं, इधर इतने सारे लोगों का नाम छपा हुआ है, आदित्य धर नाम दिखा रहा है, तो बगैर किसी सिस्टम के कॉम्प्रोमाइज हुए होता है। फिर लोग डोभाल की बात करते हैं कि डोभाल साहब तो 2014 के बाद NSA हुए ना, 2005 में वो IB के डायरेक्टर से रिटायर हो गए। जब IB के डायरेक्टर थे तो एक प्लान किया था दाऊद इब्राहिम को निपटाने का। प्लान ये था कि बहुत शॉर्टेड था, छोटा राजन के शूटर्स जाएंगे दुबई में एक फंक्शन में जिसमें दाऊद को आने की इंटेल थी, उसमें दाऊद को निपटाया जाएगा। और इसी ऑपरेशन को एक होटल रूम में बताया जाता है कि मुंबई में जब डोभाल साहब ब्रीफ कर रहे थे छोटा राजन के शूटर्स को, तब उस समय महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता उस समय का, उसने वो इंटेल लीक कर दी। अब देखो खेल कैसे होता है। छोटा राजन गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। छोटा राजन को दाऊद निपटाना चाहता था। जब ये बात छोटा राजन को पता चली, छोटा राजन भारतीय एजेंसियों के साथ शामिल हो गया, बोला कि आपकी मदद हम कर देंगे दाऊद इब्राहिम को निपटाने में। लेकिन जिस समय ये कुछ प्लान कर रहे थे डोभाल साहब, ये बात कैसे न कैसे लीक हो गई राहुल जी। उस समय एक महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता था जिसके आदेश पर मुंबई पुलिस छोटा राजन गैंग के उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने उसी होटल रूम में पहुंच जाती है जहां बताया जाता है कि डोभाल साहब मौजूद थे। और डोभाल साहब का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था जो वो अपने रिटायरमेंट होने के साल में कंप्लीट करना चाहते थे। रिटायरमेंट होते होते वो ये प्लान कर रहे थे कि एक ग्राउंड ऑपरेशन, जिसमें वो इस लेवल तक चले गए थे कि जहां दूसरे गैंग की भी अगर मदद लेनी है तो हम लेंगे। और वहां से छोटा राजन गैंग के दोनों शूटर्स को मुंबई पुलिस उठा के लेके चली जाती, क्या कह के, जबकि बताया जाता है कि डोभाल साहब उस समय बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें आप अभी अलग रहो। मुंबई पुलिस कहती है कि छोटा राजन गैंग के जिन दो शूटर्स ये लोग जो हैं, ये हमारे यहाँ पुलिस इनको लंबे समय से ढूंढ रही खोज रही।
वो उठा के लेके चले गए, वो ऑपरेशन वैसे ही रह गया। उसके बाद डोभाल साहब जब आईबी के डायरेक्टर से रिटायर होते हैं, वो लंबे समय तक देश में जो है एनजीओ, विवेकानंद फाउंडेशन, इन सब के जरिए राष्ट्र हित में जो अपने स्तर पे कर सकते थे वो करते रहे, देश को में ज्ञान बढ़ाते रहे। उस दौर की जो कुछ स्पीचेस हैं डोभाल साहब की, आज जब धुरंधर आई है तो वायरल हो रहा है। 2014 में वो एनएसए बनते हैं, अभी 80 साल से ज्यादा के हैं। 2024 में बोल रहे थे कि हमको रिटायर कर दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने कहा कि नहीं, अभी तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो आदमी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उस समय का जो वायरल हो रहा है क्लिप, उसमें कहा जा रहा है कि डोभाल साहब बहुत पहले बोल चुके हैं कि भाई जब तक इस इंतजार में रहोगे, डिफेंसिव मोड में रहोगे कि सामने वाला पत्थर मारेगा आप पत्थर रोकोगे, सामने वाला पत्थर मारेगा आप पत्थर रोकोगे, तो पत्थर रोकने की प्रक्रिया में कुछ मौके ऐसे होंगे कि 2-4 पत्थर आपको लग जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि आप बचाव की मुद्रा में तो हैं, लेकिन क्या पूरा बचाव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, चोट लग जा रही है आपको। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसका एक अगला स्टेज है डिफेंसिव ऑफेंस। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो खतरा है उस खतरे को, अगर ये मुझे पता चल गया कि उस जगह से मेरे को दिक्कत है, उस जगह से कुछ लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जा करके उसी जगह पर जहां मेरी जगह, मेरा घर खतरे में नहीं आ रहा है, मैं एक लड़ाई को कहां लेके जा रहा हूं? दूसरे के घर में। अभी तक हमको बचाव करना कहां करना पड़ रहा? अपने घर में। अब हम अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खतरे को वहां जाकर खत्म कर रहे हैं जहां से खतरा आ रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें 100% सुरक्षा की गारंटी है। दूसरा, उन्होंने उस दौर में यह भी कहा था कि जिस दिन आपने अपनी पॉलिसी को डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंस की तरफ लेकर के चले गए, उस दिन हम देखेंगे कि पाकिस्तान कहां बैठता है। जो लोग न्यूक्लियर थ्रेट की बात करते हैं, आप हमको ये बताइए कि अगर कल को बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, बलूच रेबल्स वहां पर बवाल काटे हुए हैं, बीएलए और बाकी लोग जो हैं वहां के, या टीटीपी जैसी संस्थाएं वहां बवाल काट रही, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियर थ्रेट कहां है? इसमें कहां से भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर, या फिर वो जो कहते हैं पारंपरिक युद्ध जो है, कहीं से भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान निकट भविष्य में कोई मुंबई करेगा तो बलूचिस्तान हो जाएगा। तो दर्शकों, यही है हकीकत। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जब इच्छा शक्ति होती है, वो विल पावर जिसको बोलते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर गुजरते हैं। लेकिन आपने अगर ठाना ही नहीं है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं, आप हमेशा रोते रहते हैं। देखो ना, जो लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, पुरानी बात तो आप भूल जाते हो। अरे फिल्म है अभी थिएटर में, हाँ, फिल्म के लगे लगे में 3 निपट गए। अरे कौन नहीं जानता प्रकाश जी, ये पहले उस वाले दिन क्या भी काम वो करते एलईडी थे। का एक कमांडर था, ईद के दिन अंदर वो खुदा को याद कर रहा था, हाँ, बाहर आया उसको खुदा ने याद कर लिया। ये आंखों के सामने है। हाँ। तो इसको तो वर्तमान कैसे में जो लोग कहेंगे देख propaganda पा रहे हैं वो उस चीज को महसूस कर रहे हैं। वो हाँ। कह रहे हैं ना कि भाई हाँ, जो आप जो प्रोपेगेंडा की जो बात कर रहे हैं, अभी तक क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था वो लोगों ने देख लिया। वो भली भांति वो जब तुलना करते हैं, वो चाहे बॉलीवुड की तुलना कर रहे हो, हाँ। वर्तमान के पहले की, या फिर वो सरकारों की तुलना एक कर रहे फिल्म हो, से बहुत सारे लोग हाँ। एक्सपोज हुए। और ये पिछले वाले तो दर्शकों, ये आपने देखा होगा, ये जो आतंकियों के डोजियर लेकर के अमेरिका यूएन में भागते थे, तो इन्होंने देश के बारे में क्या ही सोचा होगा। जो लोग आज वो आदित्य धर को टारगेट कर रहे हैं, वो धुरंधर फिल्म को टारगेट कर रहे हैं, एक वर्तमान आदमी की ने- सरकार को टारगेट कर रहे एक हैं। आदमी ने ट्विटर पे बड़ा अच्छा लगा, बोला कि सामान्य हालत रहने पर, जब सब कुछ नॉर्मल है, जब सब कुछ नॉर्मल है, जो लोग जीवन में कभी गैस नहीं दे पाए हम लोगों को, वो लोग जब दुनिया में युद्ध है कह रहे हैं कि गैस क्यों नहीं मिल रही है। गैस क्यों नहीं मिल रही है। तो ये उनका इलाज कभी होगा नहीं दर्शकों। तो ये आप देख लीजिए, धुरंधर फिल्म चल ही रही है, और उसका जो ताज़ा उदाहरण पाकिस्तान से जो सामने आया है, वो एक तरीके से एक फिल्म वहां चल ही रही है। वो लाइव फुटेज वहां से, हाँ, कि धुरंधर आपको यहाँ भारत में देखने को मिलेगी सिनेमा घरों इधर में। वाली तो 8 घंटे की है, दोनों मिला करके। उधर वाली चल रही वो है, लगातार चल रही है, दिन हो रात हो कोई मतलब नहीं, वहाँ सिस्टम एकदम अलग है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।